इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको किस में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी पावर कम, उसकी वैल्यू होती है 1/2। यानी कि अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा हो और कुछ नहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी पावर होती है 1/2, यानी कि उसका एक्सपोनेंशियल है 1/2। अब जैसे 93 की पावर 3 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 93 की पावर 1/3, 1/3। 156 है तो इसकी यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे 1/4। इसी तरह से 5/8 की पावर 9 है तो इसको कैसे लिख देंगे? 5/8 की पावर 1/9। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पावर दोनों के साथ है, इसके साथ भी है, 5 के साथ भी है और 8 के साथ भी है। ठीक है, जब डबल डबल पावर आ जाती है तो इसको ऐसे लिखते हैं 36 की पावर, ये 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे, 2/3। इसी तरह से 2 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 5/3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्रेस एस रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है इसको रूट में करके लिखना है। ठीक है, इसके आंसर को जो है हमें रूट में निकालना है। अभी हमने बताया था कि 7 की पावर, जैसे 93 की पावर 3 है, √3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/3। अगर 5 होता तो 1/5। जैसे कि 7 की पावर 1/5 है तो इसको कैसे लिख देंगे? √7, यहाँ पे 5। ये है 21 की पावर 1/3 है तो इसको कैसे लिख देंगे? ठीक है, जो हमारा नंबर होता है ऊपर वाला वो यहाँ लिखते हैं और जो नीचे वाला होता है वो रूट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, इधर वाला नंबर जो होता है वो रूट के ऊपर लगाते हैं। 1/3 है तो 3 इधर आएगा, 1 यहाँ पे। अब जैसे 3 है, इसकी पावर 6/7 है तो 6 आएगा इधर। ठीक है, 6 कहाँ आएगा? यहाँ, और 7 आएगा रूट के ऊपर, नीचे वाला नंबर इधर आता है। 36 की पावर 1/7 है तो 1 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ माइनस था तो इस वजह से लिखा था, वैसे 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे। 1/7 है तो इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ 7। माइनस का होगा तो लिखेंगे। 29 है, 2/3 है तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से 8/15 है तो 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, जो नीचे वाला होता है वो रूट के ऊपर आता है, बाकी नंबर इधर आता है। फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी पावर को सॉल्व करना है। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, ये 2 तरह से हो सकता है, या तो ऐसा कर लिया, दूसरा मेथड में यहीं पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, रॉन्ग वो भी नहीं है क्योंकि आपकी मैम ने वैसे भी कराया है और वैसे भी कराया है, दोनों तरीके से कराया है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो वैसे कर लेते हैं। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 और साथ में क्या है? 2/3। ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट हुआ हुआ है ये इसी तरह से हुआ हुआ है, थर्ड वाला भी ऐसे हुआ हुआ है। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी आ गई? 27 के फैक्टर होते हैं 3 × 3 तो 3 की पावर 3 और साथ में क्या है? 2/3। तो 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल। तो 3 की पावर कितनी बची आपकी? 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 = 9, तो 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से 81 के फैक्टर क्या होते हैं? 81 के फैक्टर होते हैं 3 × 3 × 3। तो 3 की पावर कितनी आ गई? 4, और साथ में क्या है? 3/4। 4 से 4 हो गया आपका कैंसिल, तो 3 की पावर 3 बची, 3 3 = 9, 9 3 = कितना होगा आपका? 27। ठीक है, इसको चेक कर लेना। 256 है, 256 यानी कि 2 की पावर कितनी आएगी? जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 आएगा आपका 8 टाइम। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 8, और साथ में क्या है? माइनस का 3/8। 8 से हो जाएगा, 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी पावर बचेगी -3। ठीक है, तो -3 को जब हम प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर -3 है, जब हम इसको प्लस में करेंगे तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी नंबर जो है नीचे आ जाएगा ये। तो इसको 3 टाइम लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, अगर किसी की पावर माइनस में होती है, जब हमें प्लस में बनाना होता है तो अपॉन में आ जाती है। ठीक है, काय में आ जाती है? अपॉन में। 1/16 की पावर 1/2। ठीक है, हमें 2 को ख़त्म करना है तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 यानी कि 4 की पावर 2। 1/4 की पावर 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 16 को हमने कैसे लिख दिया? 4 × 4 यानी कि 1/4 की पावर 2, और ये ब्रैकेट के बाहर आएगा क्योंकि दोनों के साथ है। 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या बचा? 1/4 की पावर 1। 1/4 की पावर 1 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 4 नहीं आएगा, बस 1/4 आएगा। 216 के जब हमने फैक्टर निकालेंगे, 216 के जब फैक्टर निकालेंगे तो जब इसका आएगा 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, तो यानी कि 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है,
जब ठीक है, जब दोनों की पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों की पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा इसका 2 3 ज़ा 6 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 और साथ में क्या है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 6 की पावर बचेगी आपकी 1। ठीक है, वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लें। 125 के फैक्टर निकालेंगे 5 × 5 × 5, ये तो पता ही होगा। 125 के फैक्टर क्या होते हैं 5 × 5 × 5, तो 5 की पावर 3 माइनस का 2/3। 3 से 3 कैंसिल तो 5 की पावर 2 बची। जब भी माइनस में होती है तो उसको क्या कर देते हैं प्लस में। 5/1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/5 की पावर 2। इसको 2 टाइम लिखेंगे तो 5 5 = 25। 729 के जब हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, जब हम 729 के हमने पहले भी फैक्टर निकाले थे तो क्या आए थे हमारे पास, ये आए थे 729 के जब हमने फैक्टर निकाले थे तो 3 की पावर आई थी आपकी 6। 3 की पावर कितनी आई थी 6 और साथ में क्या है माइनस का 1/6, तो 6 से 6 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो 3 की पावर बचेगा -1। जब भी माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा 1/3। 3 की पावर -1 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। ठीक है, -1 लिखते नहीं हैं। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 × 10, यानी कि 10 की पावर 2 -3/2। 2 से 2 कैंसिल तो 10 की पावर 3 बचा, माइनस है इसको प्लस करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1/10 की पावर 3। इसको 3 टाइम लिखेंगे 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। ठीक है, इसी तरह से 1000 की पावर कितनी है -5/3। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 × 10 × 10, 3 से 3 कैंसिल तो 10 की पावर हो जाएगी -5। माइनस को प्लस में करने के लिए अपॉन में करेंगे। ठीक है, ये 10 की पावर -5 है तो इसकी क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 5। इसको 5 टाइम लिखेंगे, जब 5 टाइम लिखेंगे तो आएगा 1 के आगे 50। ठीक है, जितने अगर 5 होते हैं तो 50 आता है, 10 होते हैं तो 10 0 आता है। अब आते हैं सिंप्लीफाई पे। सिंप्लीफाई हमारा 5 की पावर 1/3 × 25 की पावर 1/3। ठीक है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 5 करके लिख सकते हैं। दोनों को सेम बनाना होता है, बेस दोनों की सेम बनाना होती है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, 2 1 = 2/3। ठीक है, बेस सेम हो गई और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस। एक है 1/3 और एक है 2/3, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 3/3। कितना आएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल तो 5 की पावर 1 बची और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, 5 × 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 3/2 है, ये 5 की पावर 1/2 है। तीनों की बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है और डिवाइड होता है तो होता है आपका माइनस। ठीक है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी प्लस। तो लिखेंगे 1 + 3/2 प्लस माइनस का 1/2, पहले प्लस लगाएंगे फिर माइनस का 1/2। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 की टेबल में 2 टाइम आता है तो 2 1 = 2, ये तो आपसे करना ही आता होगा एलसीएम। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है तो 3 1 = 3 और प्लस माइनस माइनस। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 = 1। ठीक है, 2 और 1 3 और 2 5 -1 = 4, 4/2, 2 2 = 4, तो 5 की पावर आ गई आपकी 2, 5 5 = 25 हो गया इसका आंसर। ठीक है, एलसीएम लेना आपसे आता होगा, ये तो सबसे आता ही होगा, नहीं आता होगा तो इसको ध्यान से देख लें पहले की वीडियो में। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की टेबल में 2 टाइम आता है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है तो इसकी 1 से, तो ये नंबर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इन तीनों की क्या है बेस सेम है, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी इनकी प्लस 1/3 प्लस 2/3 प्लस माइनस का 4/3। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के। जब इनको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो बस डायरेक्ट हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस क्या हो जाएगा 4/3, 3 - 4/3। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है ना तो इस तरह से करा 3 - 4/3, तो कितना बचेगा 1/3 माइनस का। और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 16 4 = 64, तो 4 की पावर 3 आ गई। 3 से 3 कैंसिल तो 4 की पावर -1, जब भी किसी की पावर -1 होती है तो क्या हो जाता है 1/4। ठीक है, 64 का ये फैक्टर निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे कि हमारी पावर जो है 3 आ जाए।
तो यहाँ 3 हमें कैंसिल करना था ना, इस वजह से। अब आते हैं सिंप्लीफाई पे। सिंप्लीफाई है हमारा 16/81 243/32। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 81 3 की पावर 4 होता है। इसी तरह से 243 को अगर हम करेंगे तो 3 को अगर हम 5 टाइम लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 27 81 और 243 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 5 टाइम आएगा। 32 के फैक्टर निकालेंगे तो ये भी 5 टाइम आएगा। ठीक है, इसकी बेस सेम है, मतलब 2 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर भी 4 है, तो 2/3 की पावर क्या लिख देंगे 4, और साथ में क्या है √4 है, तो 4/4 बन जाएगा ये। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर किसी की पावर यहाँ इस तरह से 4 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/4 होता है ये। तो इसी तरह से यहाँ √4 लिखा था तो क्या होगा ये 1/4 बन जाएगा, और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ कितना है 3 की पावर 5, 2 की पावर भी 5 और साथ में क्या है 5, तो ये भी इस तरह से लिखा जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ बचा 2/3, यहाँ बचा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको। 729 के जब हमने फैक्टर निकाले, ठीक है 729 के फैक्टर निकालेंगे तो किस फॉर्म में निकालेंगे, 729 के फैक्टर निकालेंगे तो हम 3 से निकालेंगे पहले। 3 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर आ गई 6, और 4 की पावर कितनी आ जाएगी 56, 4 की पावर आएगी आपकी 4, 4 बार आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो 4 4 बार आएगा। तो हमें जो है यहाँ 3 है तो हमें इसको भी 3 बनाना है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, तो 9 की पावर कितनी हो गई 3। ठीक है, यहाँ पर कटिंग नहीं होगी, नीचे होगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया आपका 9, ये क्या है आपका ठीक है 3/3 इंटू ये कितना है 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4/4। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 9 इंटू 4, 9 4 तक कितना होता है आपका 36। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36। सिंप्लीफाई 0.09 की पावर कितनी है 3/2। ठीक है, कितनी है यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, कितनी है 3/2। 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, 3 बनता है 3/2। ठीक है, 3 इंटू 1/2। जब भी किसी की पावर 1/2 होती है तो उस पर हम रूट लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी की पावर 1/2 होती है तो उस पर क्या लगा सकते हैं हम रूट। ठीक है, एक स्टेप में आपको ये करना है, अगले स्टेप में आपको रूट लगाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर लग गया रूट, ये 3 टाइम है तो इसको लिख दिया हमने 3 बार। ठीक है, रूट में क्या होता है जब दो दो के पेयर होते हैं उसको रूट से बाहर आ जाते हैं, ये 2 सेम नंबर थे तो ये रूट से बाहर आ गया, ये नंबर रहेगा रूट के अंदर। ठीक है, तो ये आया 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने वो 6 चैप्टर में करे थे, इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.09 का जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 0 पॉइंट पहुँच जाएगा ऊपर, 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3, इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27, और 3 नंबर पहले पॉइंट, 2 नंबर इसके और 1 नंबर इसका, 3 नंबर पहले आ जाएगा आपका पॉइंट। इसी तरह से 37 है, 37 ठीक है 37 की पावर कितनी है 3/2, 37 की पावर 3/2 और 2/3। तो क्या करेंगे, ये डबल डबल ब्रैकेट था। ठीक है, जब भी डबल डबल ब्रैकेट होता है तो क्या होती है, जब भी डबल डबल ब्रैकेट होता है, ये 2 है अच्छा, तो मल्टीप्लाई हो जाती है। जब डबल डबल ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में क्या होती है कटिंग कर सकते हैं हम, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ 1, तो 37 की पावर बची आपकी सिर्फ 1 का मतलब होता है सिर्फ 37। यहाँ क्या 100 की पावर 5/2, 100 की पावर 1/2। ठीक है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और 5/2। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखेंगे जब अच्छे से समझ में आएगी, कम से कम 2-3 बार देखना जब समझ में आएगी अच्छे से। हाँ 10 की पावर 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और साथ में क्या है 5/2, तो 2 से हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 100 है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और साथ में क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 की पावर 5 बचा और 10 की पावर -1 बचा। बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी -5 माइनस डिवाइड का माइनस आएगा और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर हो जाएगा आपका 6, इसको 6 टाइम लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, या पॉइंट में नहीं आएगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें माइनस थोड़ी है प्लस का है,
तो इसका आंसर शायद ऐसे ही आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, अपन अपनी कॉपी में चेक कर लेना सब लोग, ठीक है। यहाँ दोनों की बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी -4/3 माइनस माइनस का 2/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/3, डिनोमिनेटर सेम है तो बस डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 6/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा, तो 17 की पावर 2 है, 17 की पावर 2 यानी कि 17 को 2 टाइम लिखेंगे, 17 × 17 हो गया आपका 289। अब आते हैं सिंप्लीफाई पे, 5 की पावर है -2, 3 की पावर -3, 125, ठीक है, नंबर है। सबसे पहले इसके फैक्टर करके इसको सॉल्व करेंगे। 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है। 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, सबको तोड़ेंगे पहले, 27 को 3 × 3 × 3, और 32 को 2, जब हम 32 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर इस तरह से आएगी। तो क्या करेंगे, शुरू वाले नंबर को ऐसे सेम लिखेंगे, 5 की पावर कितनी है, 3 बार है, तो 5 की पावर 3, और साथ में क्या है 2/3 है, तो 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। इसी तरह से 3 की पावर कितनी हो गई 3, और साथ में क्या है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर ये है तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कैंसिल करा है, ठीक है, आप चाहें तो वहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, 3 से 3 कैंसिल हो गया और उसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो बचा 5/2। अब सब नंबर को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, सबसे पहले सबको ऊपर पहुँचाएंगे, ये तो 5 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये इधर माइनस का था, जब ये ऊपर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये भी नीचे माइनस का था, ऊपर आएगा तो प्लस का 5/2 बन जाएगा, ठीक है। अब 5 वालों को एक जगह लिख लेंगे, 5 और 5 बेस सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, बीच में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस का 2 प्लस का 2। इसी तरह से 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी पावर हो जाएंगी प्लस, और 2 की पावर 5/2, ठीक है। 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0, 3 की पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और इसको एज इट इज़ लिखेंगे। जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ये माइनस का 1 है, ठीक है, इसको प्लस बनाने के लिए अपॉन में आ जाएगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है। 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है रूट में, 2 से ऊपर के नंबर के लिखते हैं, तो 5 टाइम है तो इसको 5 टाइम लिखेंगे अपॉन 3, रूट के अंदर है तो 2 के पेयर बनाएंगे, इसमें से एक 2 बाहर रूट के, इन दोनों में से एक रूट 2 के बाहर, तो क्या बचा हमारे पास 2/3, तो 2 2 4, √2/3, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे, 4 की पावर 3 प्लस 15 की पावर 2, तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 15 को प्लस लगा के 2 बार लिखेंगे, 4 की 3 बार लिखेंगे तो 64 आएगा, 15 की 15 से करेंगे तो आएगा 225, प्लस लगा के लिखेंगे 225, इन दोनों को प्लस करेंगे 289 की पावर कितनी है 1/2, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, जब 17 की 17 से करते हैं तो क्या आएगा आपका 289, ठीक है। 17 की 17 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 289, तो साथ में क्या है 1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर और साथ में क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया आपका सिर्फ 17। इसी तरह से ये है 1 की पावर 3 है तो इसको 3 लिखेंगे, 1 × 1 × 1 3 टाइम, 2 की पावर 3 है इसको भी 3 टाइम लिखेंगे, 3 की पावर 3 है इसको भी 3 टाइम लिखेंगे, 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 27, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 36, और साथ में क्या है 1/2, 36 किसका स्क्वायर होता है 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 1, और 1 का मतलब होता है सिर्फ 6, ठीक है। आपको खुद करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.3 बनाएंगे।